नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है हिंदुस्तान तक से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दौरे पर दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान पहुंचे हुए हैं। 2 दिवसीय भारत दौरे पर दुबई के क्राउन प्रिंस पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी से दुबई के क्राउन प्रिंस मुलाकात करेंगे और जब भारत की सरजमी पर क्राउन प्रिंस ने यहां कदम रखे तो उसके बाद उनका स्वागत किया गया। खासी तस्वीरें निकलकर सामने आई। बेहद महत्वपूर्ण चर्चाएं जो हैं इस मुलाकात के दौरान होंगी। देखें, ये जो दौरा है ये सिग्निफिकेंट पहली वजह जो उसकी ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इतने स्मार्ट हैं कि वो जो यूए की नेक्स्ट लीडरशिप के साथ भी आपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं। फुटेजेस भी हमने देखी और किस तरह से रिसीविंग हुई, बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आप इन दौरों को भारत के वस्ती एशियाई ममालिक के बढ़ते हुए ताल्लुकात के पस मंजर में कैसे देखते हैं? इंडिया को क्यों प्रेफर कर रही है? सब दुनिया वाले इंडिया के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं। जो भी किसी ने काम निकला ना वो इंडिया के पास चला। यूए की से 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसकी इंडिया में है। इसकी क्या वजह है? नरेंद्र मोदी के ये गेस्ट हैं भारत के अंदर, अहमियत उनको दी जा रही है बहुत ज्यादा, और सिर्फ एक ही वजह है कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है मिडल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान को आउट स्मार्ट करना है मिडल ईस्ट के अंदर। सबको इसके ऊपर सर जोड़ के बैठना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमें भी अपनी जो हमारी प्रेफरेंसेस हैं, हमारी जो तरजीहात हैं, उनको देखना पड़ेगा भाई, उनको देखना पड़ेगा। ऐसे फॉर एग्जांपल आप कारोबार करना शुरू करेंगे ना तो आप देखेंगे कि सरमाया मुझे कौन दे सकता है। जो ज़्यादा स्टेबल बंदा होगा, आप कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, इस चीज़ के लिए आप उनके पास जाते हैं। इसीलिए इंडिया इस वक्त एक अच्छी उभरती हुई इकॉनमी साबित हो रहा है और आने वाले वक्तों में ये चाइना को कम्पीट करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाए, वरना हम पीछे रह जाएंगे। उनके भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं दुबई के क्राउन प्रिंस। यहाँ पर आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री से वो मुलाकात करेंगे। देखिए, ये जो दौरा है ये सिग्निफिकेंट पहली वजह जो उसकी ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इतने स्मार्ट हैं कि वो जो यूए की नेक्स्ट लीडरशिप के साथ भी आपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं। जिस तरह के ताल्लुकात उनके पुरानी लीडरशिप से हैं, यानी कि राशिदुल मखदूम, शेख राशिद मखदूम जो हैं, जो उनके वालिद हैं, जो कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद के जो वालिद हैं, उनसे भी ताल्लुक है नरेंद्र मोदी का, और उनके बेटे से भी ताल्लुक है। ये जो आप देखें ना, ये यंग 43 ईयर्स ओल्ड ये यंग लड़के, ये मैं कहूँगा इसको, जिस तरह अपने आप को इसने स्मार्ट रखा हुआ और सारा, ये आ रहे हैं अभी। और आप अगर इनकी पोजीशन देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया हुआ है, और मोदी साहब को पता है इस चीज का कि ये बंदा आएगा यंग लड़का तो मैं इस पोजीशन में हो जाऊंगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी के ये गेस्ट हैं भारत के अंदर, अहमियत उनको दी जा रही है बहुत ज्यादा, और सिर्फ एक ही वजह है कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है मिडल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान को आउट स्मार्ट करना है मिडल ईस्ट के अंदर। हम सऊदी अरब हो, यूएई हो, जीसीसी की जितनी भी लीडरशिप हो, उसको हम सिर्फ और सिर्फ इस एंगल से देखते हैं कि यार ये लोग जो है ना, ये यंग लड़के हैं, तो बस ठीक है, हम जब जैसे हमें पिछले पैसे देते थे हमें ये भी इसी तरह लोन देते रहेंगे, कर्जे देते रहेंगे। लेकिन ये बड़े स्मार्ट हैं, ये कारोबार करेंगे, ये इंडिया के साथ बिजनेस करेंगे। इनको समझ आ गई है कि पाकिस्तान आपको मजहब का चूरन बेचता था, मजहब करता था। वो कहते हैं मुसलमान हम आपसे बहुत अच्छे हैं, हमें पता है आपके लोग इधर आके जो काम करते हैं, हमें इस चीज का अंदाजा है, हमें इन चीजों में छोड़ दें, हमें उस मुल्क के साथ काम करना है जो बिजनेस देगा। इंडिया उनको बिजनेस देता है। अब आपको इस चीज का पता है कि इंडिया और यूएई के अगर ताल्लुकात को सिर्फ आप देखें तो बायलैटरल ट्रेड ही तकरीबन 100 अरब डॉलर तक होना, $100 बिलियन बाय 2030। इस वक्त 70-80 अरब डॉलर की ऑलरेडी ट्रेड मौजूद है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट है यूएई को वो तकरीबन $48 बिलियन है। एंड यहां से आप अंदाजा देखें कि ये नॉन ऑयल ट्रेड जो है वो उसको किस हद तक लेके, ऑयल ट्रेड अलग है, नॉन ऑयल ट्रेड
इंडिया जो है, मुझे याद है कि डॉक्टर जयशंकर ने अपना जो पहला दौरा आउट ऑफ द रीजन जो किया, पहला आई थिंक उन्होंने श्रीलंका का किया था, जो पहला दौरा उन्होंने इस खित्ते से बाहर किया वो यूएई का किया था। दैट वाज अ क्लियर मैसेज कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं और आपकी ही वैल्यू है हमारी नजरों में। अब ये जो क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई आ रहे हैं, देखें, ही इज, दुबई क्या है, दुबई एक इंपॉर्टेंट स्पॉट तो जरूर है, लेकिन वो जैसे डॉक्टर जयशंकर है, वो पूरे के पूरे मुल्क का एक फॉरेन मिनिस्टर है, ये डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है जी। ये आ रहे हैं एज ए डिफेंस मिनिस्टर इंडिया, और आके ये जारी बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इंगेजमेंट करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके इंडिया के साथ एकेडमिक लिंकेजेस मजीद बिल्ड किए जाएं। आपको पता होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अबू धाबी के अंदर है। अब देखें, ये कैसे मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी अपने से कम रैंक के ऑफिसर को या कम रैंक के पॉलिटिकल शख्सियत को इनविटेशन दें, लेकिन उनको इस चीज का पता है कि ये इनविटेशन देना कितना जरूरी है। इस इनविटेशन से मुझे या भारत को क्या मिलेगा? भारत अपने जो ताल्लुकात हैं वो नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जा चुका है। फुटेजेस भी हमने देखी और किस तरह से रिसीविंग हुई, बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सो आप इन दौरों को भारत के वस्ती एशियाई ममालिक के बढ़ते हुए ताल्लुकात के पस मंजर में कैसे देखते हैं? दे आर ऑन द राइट ट्रैक, दे नो कि वो क्या कर रहे हैं। हमारा मामला ये है कि हमें मालूम नहीं कि हम क्या करना चाहते हैं या क्या कर रहे हैं। हम जो है ना, हमारे हम जो भी काम करते हैं उसमें आपस में कोई रब्त नहीं होता, कोई कोहेरेंस नहीं होती। आपको नहीं लगता कि दिखावा भी बहुत ज्यादा होता है? पब्लिक कंजम्पशन के लिए तो हम करते हैं। चलिए देखिए, सारी दुनिया पब्लिक फॉरेन पॉलिसी को इस्तेमाल करती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कहीं तो सब्सटेंस आए ना। ये एमओयूज तो हम सुन सुन के तंग आ गए हैं। कितने एमओयूज, पता नहीं हजारों की तादाद में एमओयूज हर रोज साइन हो रहे हैं, लेकिन नताइज हमें उसके नजर नहीं आते। या तो ये हो कि बहुत पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गई हो, चलें कोई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी आ गई तो हम कहें बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है। अचीवमेंट कुछ हो ही नहीं रहा ग्राउंड पे। और आप ये विजिट्स किए जा रहे हैं धड़ाधड़। मैं विजिट के खिलाफ भी नहीं हूं, मैं हमेशा यही कहता रहा हूं कि बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रेंथन करें, हमेशा उस पर फोकस करें, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कि उस एक ख़ास मुल्क के साथ अगर ताल्लुकात आप बढ़ाने जा रहे हैं, इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने जा रहे हैं, तिजारत बढ़ा रहे हैं, तो उसमें रुकावटें क्या हैं, पहले आपको इन चीज़ों का इदराक होना चाहिए। ठीक, कोई ताल्लुक, कोई राब्ता होना चाहिए हाईएस्ट लेवल पे, ताकि मामलात को आगे लेकर चलें। सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से ही आई डू नॉट नो, शायद पॉलिटिकल डिजायर नहीं है या कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आई डू नॉट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। लेकिन जो भी प्रॉब्लम है हल होनी चाहिए इससे पहले कि लेकिन भारत वो अपने सही ट्रैक पे हैं। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि दुबई के क्राउन प्रिंस जो कि भारत के दौरे पर हैं 2 दिन के 8 और 9 अप्रैल, इस दौरान उनकी जो मुलाकात है वो प्रधानमंत्री मोदी जी से उनकी मुलाकात होगी, साथ ही राजनाथ सिंह जी से और हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी से उनकी मुलाकात होगी। दुबई के क्राउन प्रिंस को दोस्तों गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, और क्योंकि उन्हें अप्रैल 2025 के लिए आमंत्रण दिया गया था, और ये आमंत्रण हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था। और जो दुबई के क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने आमंत्रण को स्वीकार किया और दुबई और भारत के जो रिश्ते हैं उनको मजबूत करने पर जोर दिया। दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मीटिंग है बड़ी हाई लेवल की मीटिंग होगी, जिसमें मोदी जी और राजनाथ सिंह जी के साथ साथ द्रौपदी मुर्मू वो भी मौजूद होंगी, उनसे भी मीटिंग होगी। और क्राउन प्रिंस, जो दुबई के क्राउन प्रिंस हैं, मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी, द्रौपदी मुर्मू, इन मतलब दोनों देशों के जो बीच के रिश्ते हैं और ट्रेड, पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट जैसे कई टॉपिक पर फोकस किया जाएगा। बाकी दोस्तों, आपकी जो ओपिनियन है इस वीडियो पर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती है। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।